आज हम बात करेंगे भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की। ये सिर्फ किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है, ये उस सुपर पावर की कहानी है, उस खाके की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। और हाँ, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो इस सफर में हम देखेंगे कि आखिर ये साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ, इसे चलाने का सिस्टम क्या था, कैसे एक सम्राट ने जंग का मैदान छोड़कर इंसानियत का रास्ता चुना, उन्होंने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी, और फिर हर कहानी की तरह इसका अंत कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। मौर्यों के आने से पहले भारत कैसा था? सोचिए, एक बड़ी सी शतरंज की बिसात जिस पर कई छोटे छोटे राज्य, जिन्हें महाजनपद कहते थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, सत्ता के लिए, जमीन के लिए। जी हाँ, ये थे महाजनपद। और इसी उथल-पुथल के माहौल में एक खिलाड़ी, मगध, धीरे धीरे सबसे ताकतवर बनकर उभरा। इसी ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी। तो देखिए, एक तरफ मगध ताकतवर हो रहा था और दूसरी तरफ सिकंदर के हमले ने यह साफ कर दिया कि अब छोटे छोटे राज्यों में बटे रहने का जमाना गया। बस इसी मौके पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से इस बिखराव को खत्म किया और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य तो बन गया, लेकिन इतने बड़े इलाके को, इतने सारे लोगों को चलाया कैसे गया? वो कौन सा मशीनरी थी, वो कौन सा इंजन था जो इस विशाल साम्राज्य को चला रहा था? अंदाजा लगाना है तो राजधानी पाटलिपुत्र को देखिए। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज बताते हैं कि ये कोई आम शहर नहीं था। लकड़ी की दीवार, 570 टावर, 64 दरवाजे। ये शहर अपने आप में साम्राज्य की ताकत का एक जीता जागता सबूत था। और उनका प्रशासन बिल्कुल एक पिरामिड की तरह था। सबसे ऊपर सम्राट, फिर प्रांतों में राजकुमार और नीचे जिला और गांव स्तर के अधिकारी। ये इतना ऑर्गेनाइज था कि हर स्तर पर चीजें कंट्रोल में रहती थीं। परीक्षाओं के नजरिए से इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कोई भी साम्राज्य बिना पैसे के नहीं चलता, और मौर्यों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी उनकी खेती, जो लोहे के औजारों से होती थी। एक मजबूत टैक्स सिस्टम था और पूरे साम्राज्य में सड़कों और नदियों का जाल बिछाता व्यापार के लिए सब कुछ एकदम सेट था। अब कहानी में आते हैं इस साम्राज्य के सबसे बड़े, सबसे मशहूर शासक अशोक। और वो एक घटना जिसने न सिर्फ अशोक को बल्कि पूरे साम्राज्य की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। 1 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, 1 लाख लोगों की मौत। कलिंग की लड़ाई में हुई इस तबाही ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था। ये शब्द किसी इतिहासकार के नहीं, खुद अशोक के हैं, जो उन्होंने पत्थरों पर लिखवाए। आप उनका दर्द महसूस कर सकते हैं। एक जीत जो उन्हें हार से भी ज्यादा भारी लगी। यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो अशोक ने क्या किया? उन्होंने तलवार फेंक दी और एक नई नीति अपनाई, धम्म की नीति। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि जीने का एक तरीका था, एक मॉरल कोड था, जिसमें जोर ताकत पर नहीं बल्कि अहिंसा, सहिष्णुता और सबकी भलाई पर था। अशोक के इस बदलाव का असर सिर्फ उनकी राजनीति पर नहीं पड़ा, इसका असर कला, संस्कृति, हर चीज पर हुआ, और उसकी निशानियां आज भी हमारे साथ हैं। ये देखिए, कितना बड़ा बदलाव था। भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज, उसकी जगह ले ली धम्म घोष ने, यानी धर्म और शांति की आवाज ने। यह सिर्फ एक नीति का बदलाव नहीं था, यह साम्राज्य की आत्मा का बदलना था। तो मौर्यों ने हमें क्या दिया? पहली बार पत्थरों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफाएं, और हाँ, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का वो शेर, वो भी अशोक की ही देन है। उनकी विरासत आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है। पर हर चीज का एक अंत होता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत, इतना विशाल साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? चलिए, इसके पतन के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। 150 साल तक जिस साम्राज्य का डंका बजता था, वो आखिर बिखर क्यों गया? अशोक के जाने के बाद साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी। जैसा कि ये स्रोत बताता है, अंदर ही अंदर कई समस्याएं पैदा हो रही थीं, जैसे खजाने पर बढ़ता बोझ और एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एक मजबूत राजा के दम पर ही चल सकता था। आइए इन वजहों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये कई चीजों का एक घातक मिश्रण था,
खजाना खाली हो रहा था, अशोक के बाद के राजा कमजोर थे, दूर के प्रांत बगावत कर रहे थे और ऊपर से बाहरी हमले भी शुरू हो गए। इन सब ने मिलकर भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत कर दिया। लेकिन खत्म होने के बावजूद मौर्य साम्राज्य ने एक ऐसी मिसाल कायम की, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया, प्रशासन का, कला का, एक सोच का, जिसने आने वाली सदियों तक भारत के शासकों को रास्ता दिखाया। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, क्या जो साम्राज्य तलवार के दम पर बना हो, वो सिर्फ शांति और धम्म की नीति पर हमेशा टिका रह सकता है?